नमस्कार, मैं पत्रकार सुशीम शास्त्री। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में समर संघ की मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं लंदन से मिस्टर एम.एस. बहल जी। उनसे जानते हैं संविधान के बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारियों के अलावा और भी बहुत कुछ। ये सर सभाएं होती हैं जी, बाबा साहब की सभाएं होती हैं, जयंतियां मनाई जाती हैं जी। क्या जितनी बात बाबा साहब की होती है, बुद्ध की होती है, क्या उतनी बात संविधान की होती है? देखिए, मैंने ये जो मेरे समझ में आया वो ये है कि ये जो अधिकार हमें मिले, मान लो जो हमें संविधान मिला, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को इंग्लैंड में जाकर पढ़ा, मैंने समझा सीखा। फिर बाबा साहब की सेंटेनरी आ गई, तो 1988 में सेंटेनरी बनी। तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जो अंग्रेज़ बाबा साहब के बारे में बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं, यूएनओ बोलती है तो कैसा बोलती है, अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी बोलती है तो कैसे बोलती है, और मैं गधा कहाँ पढ़ा हुआ हूँ। तो उसको बाबा साहब को जो उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, उसको मिलाने के लिए हमने 5 साल बाबा साहब की सेंटेनरी में काम किया। उस सेंटेनरी का मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी था, और पेपरों के साथ, टीवी के साथ, न्यूज़ वालों के साथ सबसे ज़्यादा वास्ता अगर किसी का रहता तो मेरा था। अब उसको वहाँ बोलने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बाबा साहब की लड़ाई थी क्या। मैं मानता हूँ कि अगर हमने अच्छे प्रचारक पैदा किए होते, अच्छे विचारक पैदा किए होते और उनको फील्ड में उतारा होता, और वो घर घर जाकर बाबा साहब को समझा दिए होते, बाबा साहब को बता दिए होते और इस्टेब्लिश कर दिए होते, तो ये आज जो आप देख रहे हैं ये ऐसा होता नहीं। ना हमारा जो इंटरेस्ट है वो संविधान से ज़्यादा वो जो धार्मिक किताबें हैं जिनमें से कुछ भी हमें गुलामी के सिवाय कुछ मिलता नहीं है, उनमें ज़्यादा है। अगर वहाँ से हटाकर अपना फोकस हम संविधान पे ले आएं और संविधान को ही अपना पर्व माने, उसकी पूजा, उसका पाठ, उसका ज्ञान, उसका ध्यान सोते जागते करें, तो मैं समझता हूँ कि हालात बदल सकते हैं। अच्छा, आपके संज्ञान में कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे जो संविधान का 2-4-10% जानते होंगे? मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को संविधान पे कई बार बात करने वाला मानता हूँ। वो मैं भी समझता हूँ कि मैं भी 20% 30% पढ़ा हूँगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मैं सारा पढूँ। लेकिन जिन लोगों को जो ज़रूरत है उनको सारा पढ़ना चाहिए। बाबा साहब को अगर जानना है तो आप एक वोट का राइट, एक एजुकेशन का राइट, एक आरक्षण का राइट, अरे इंसान बनाया ही हमें संविधान ने, इंसान बनाया ही हमें बाबा साहब ने। आज जो आप संगति देख रहे हैं, बी द पीपल, इससे पहले कुत्ते बिल्लियों से भी बुरी हालत थी हमारी। जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक इसको आप मानेंगे नहीं कि ये हमारी जो दुर्दशा है इसकी कारण है। अगर बाबा साहब का संविधान हम, क्योंकि जो दुखी है वो दवाई नहीं खाएगा तो आराम कैसे आएगा। मैं दुखी हूँ, चिल्ला भी रहा हूँ, दवाई खाने को तैयार नहीं हूँ। बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध धर्म में आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। बी द पीपल हम बने, समन संघी अब बन रहे हैं। समन संघ में जो आपने सवाल किया था कि भाई समन संघ कैसे तब्दीली कर पाएगा, तो मुझे ये लग रहा है कि समन संघ एक ऐसी पहले तो चेतना हमारे अंदर पैदा करेगा कि भाई जुड़ो, जोड़ो और इकट्ठे हो जाओ, जुड़ते जाओ। अब ये तो सभी को समझ आती है। फिर लोग सवाल ये करते हैं कि जोड़ के करेंगे क्या, ये सवाल अक्सर में आता रहता है। तो मेरा अपना मानना ये है कि जिस दिन हम जुड़ेंगे, जिस दिन हम दूसरों को जोड़ेंगे, अपनी ताकत बनाएंगे, तो उस दिन हम मनु का जो वो किला है ना, उसको विध्वस्त करने में सफल हो जाएंगे। और जिस दिन वो किला टूट गया, फिर हम अपना राजमहल बना सकते हैं। मेरा अपना सोच ये है। एक अंतिम सवाल, जैसे ये सभा हो रही है यहाँ पे जी, तो इस देश की जनता, अन्य पब्लिक आपसे ये जानना चाहेगी, क्योंकि आपने संविधान को पढ़ा है, बाबा साहब को पढ़ा है, तो आपसे ये जानना चाहेगी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये सभा
कार्यान्वित हो रही है? देखिए, आपने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा है कि अपने वाणी को व्यस्त करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए और अपने, ये तो पहला ही आर्टिकल है, बी द पीपल। जब हम संविधान को अडॉप्ट करते हैं कि इसलिए हम करेंगे काम कि हर एक भारतीय को इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फिर अपने भाईचारा, इस सारी चीज़ें जो है ना दे सकें, और जो पीछे रह गए हैं उनको पीछे से खींच के साथ मिला सकें ताकि एक अच्छा भाईचारा बन जाए। अब उसमें अगर हम संविधान की क्लॉजेज देखते जाएं जी। तो क्लॉजेज शायद उसकी जस्टिफिकेशन नहीं कर सकती जितनी जस्टिफिकेशन आपके अंदर एक चेतना पैदा हो जाए कि भाई मुझे अछूत नहीं रहना, मुझे अनपढ़ नहीं रहना, मैं बर्तन बेच दूंगा अपने, मैं घर बेच दूंगा, ज़मीन बेच दूंगा, जहाँ खड़ा हूँ वो भी बेच दूंगा, लेकिन मैं गुलाम नहीं रहूँगा। कोई भी संविधान की धारा उसके मोस्टली ये सवाल आ जाता है कि भाई ये जो सभा आयोजित हो रही है तो कौन सा अनुच्छेद हमें इस सभा को आयोजित करने का अधिकार देता है? तो थोड़ा सा शब्दों में थोड़े सा देखिए ये मैं टेक्निकलिटी में उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे फुली ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भाई कौन से संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से हम जहाँ इकट्ठे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि किस पर्पज़ के लिए हम इकट्ठे हैं। हम बिखरे हैं तो हम गुलाम हुए, हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे, बस सीधी सी बात है।